आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक वीडियो देखा। सेकेंड वीडियो के अंदर हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। आज हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो जिस पे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, कुछ ज़्यादा सोचना पड़ता है। वो सब बातें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो भाई, एक होता है सर आइडेंटिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी? आइडेंटिटी का मतलब ये कोई रूल है जो रूल हमेशा फॉलो होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो आपको कैसे समझना है इस रूल को, वो समझो। तो बेसिकली तुम्हें सबको पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज वन। ओके, ये आइडेंटिटी क्या ऐसा कोई आपने कोई रूल बना रखा है कि डायरेक्ट इजीली याद हो जाए? मैंने कहा बहुत अच्छे से है। पहले तुम्हें मैं बता देता हूँ रूल क्या है। साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोट थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कोसेक थीटा होता है। तुम्हें याद हो तो मैंने प्रीवियस वाले दोनों रूल भी इसी तरीके से कुछ 6 लिखे, फिर मैंने तुम्हें रिलेशन बताया, याद है? लास्ट थोड़े से लास्ट के अंदर मैं तुम्हें तीनों वीडियोस का एक कॉम्बो बताऊंगा, कॉम्बो पैक, कि उसके अंदर हम ऐसे ऐसे पढ़ के आए थे। ठीक है, शॉर्टकट में जिसने नहीं देखा है तो लास्ट तक रुके, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। देखो, जब आपको स्क्वायर का करना होता है, अभी सभी क्या है स्क्वायर में, ऑल आर इन स्क्वायर, ध्यान रखना ये बात अगर आइडेंटिटी याद रखनी है तो। देखो, जब दोनों को एक साथ जोड़ोगे तो इनको कंटिन्यू का सम करना है प्लस वन। तो हमने कहा साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा का सम वन होता है, टेन स्क्वायर, कोट स्क्वायर, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर। जब आप टेन से निकले और डायरेक्ट सेक पे आ गए तो आपने एक स्टेप कम कर ली ना। तो इस चीज़ को समझना है कि सर टेन स्क्वायर थीटा, फिर मैंने प्लस वन किया और मैं कहाँ पहुँच गया, सेक स्क्वायर थीटा पे। ओहो, ये तो आइडेंटिटी बन गई सर। मैंने कहा हाँ, इसी को तो हम पढ़ने वाले हैं। अब क्या करना है, ऐसे ही तुम कोट स्क्वायर से सीधा जंप मारो कोसेक पे। तो आप इस बात को कैसे लिखोगे, मैं कोट स्क्वायर थीटा में अगर प्लस वन स्टेप करता हूँ तो मैं पहुँच जाता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा में। अच्छा, यही हैं वो तीन आइडेंटिटी? अरे मैंने कहा हाँ, एक तो ये रही, एक ये रही और एक ये रही। सर इन्हीं से बार बार घूम घूम के आइडेंटिटी बनती है? मैंने कहा हाँ। अब इस आइडेंटिटी का मतलब क्या है, अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो आप उसकी जगह वन रख सकते हैं, या फिर कहीं पर आपको वन के उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में साइन कोस चाहिए तो वन की जगह क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इससे आप एक आइडेंटिटी और बना सकते हो कि अगर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो वो होता है वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब साइन को कोस में कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। मैं भी, तुम्हें लग रहा होगा कि स्लो स्लो बता रहे हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्यों आइडेंटिटी में हम साइन स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, ये सुनना। अगर आपको क्वेश्चन में साइन को कोस में कन्वर्ट करना है तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। ये इसी आइडेंटिटी से आई है। फिर मैंने कहा अगर मेरे को कोस स्क्वायर थीटा को साइन में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं कहा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। बोले ओके। तो इनसे एक आइडेंटिटी से थ्री आइडेंटिटी बन गए। बोले ठीक है। बोले इससे क्या बनेगा? मैंने कहा अगर आपको वन की वैल्यू चाहिए तो आप उधर जाओ, सेक स्क्वायर थीटा पहले से है, उसमें से माइनस कर दो टेन स्क्वायर थीटा। ओनली ट्रांसपोजिशन कर रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा। टेन स्क्वायर को इधर लेके चला गया। तो अगर मुझे वन की जगह कुछ लिखना हो, क्योंकि क्वेश्चन में अगर सेक और टेन है तो मुझे वन की जगह सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर बोला अगर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। टेन स्क्वायर थीटा को सेक की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ध्यान रखना ये आइडेंटिटी ओनली स्क्वायर में अप्लाई होती है, टेन थीटा की जगह अंडर रूट में नहीं रखना है, ठीक है? ये ध्यान रखना। टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। नाउ ये थ्री आइडेंटिटी इससे बन गई। सिमिलरली इससे सर अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखूंगा। बात समझ में आ रही है तो बताओ, नहीं आ रही तो फिर सोचें हम कुछ अलग। आ रही होगी। नाउ अगर वन की जगह कोई वैल्यू लिखनी है तो मैं लिखूंगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई क्या, कि मुझे अगर वन की जगह कोसेक और कोट चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो बेसिकली बच्चा पार्टी ये थ्री आइडेंटिटीज हमें याद करनी होती हैं। आई कैसे, मैंने तुम्हें समझा दी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये ऐसे कैसे आ गई। मतलब अगर प्रूव करना हो तो थोड़ा सा, अगर कोई बच्चा अच्छे से समझना चाहता है तो थोड़ी देर और रुके। देखो बच्चा, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, सबको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसा होता है, जिसमें अगर मैं इसको ए बी और सी लिख दूँ और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है? अगर मैं इस थीटा की बात कर रहा हूँ, इस एंगल थीटा की, ध्यान से समझना। तो मुझे बताओ पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों में कन्फ्यूज़न आता है। तो मैं इस थीटा की बात कर रहा हूँ तो थीटा का कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। थीटा से ये बन गया बच्चा आपका परपेंडिकुलर।
ये बन गया बेस और ये बन गया हाइपोटेन्यूज। ये मैंने समझा दिया था, ठीक है, कि जिस भी एक्यूट एंगल की बात करते हैं राइट एंगल में, उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, जिस पे वो थीटा और 90 डिग्री बने होते हैं जिस साइड पे, उसको बेस बोलते हैं, और लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब क्या करना है, मैंने कहा परपेंडिकुलर की वैल्यू है बी सी, और बेस की वैल्यू है ए बी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है बच्चा यहाँ पे ए सी, मे बी सी ए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस पे अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो तो क्या लिखोगे, यू कैन राइट ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यस और नो। नाउ मुझे वन बनाना है। आइडेंटिटी में मैंने देखा कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है, पढ़ा तुमने, यस। टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन किया तो मैं कहाँ पहुँच गया, सेक स्क्वायर थीटा पे। और अगर मैंने कोट स्क्वायर थीटा में प्लस वन किया तो कहाँ पहुँचा, कोसेक स्क्वायर थीटा में। तो आप देखो तीनों में कहीं ना कहीं वन है। मैं बोला इस इक्वेशन में मुझे कहीं ना कहीं वन चाहिए, तो मैं तुम बोले अच्छा सर कहीं ना कहीं वन चाहिए, तो आप अगर पूरी इक्वेशन में ए सी स्क्वायर का डिवाइड करते हो तो ये वाला वन बन जाएगी, ये वाली टर्म। बोले ओके। अगर आप कंप्लीट इक्वेशन में, कंप्लीट इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन में अगर आप ए बी स्क्वायर का डिवाइड करते हो तो ये वाली टर्म वन बन रही है। मैंने कहा ओके। और अगर हम इस कंप्लीट इक्वेशन में बी सी स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या बन रहा है, वन। बोले ओके करके दिखाओ सर। मैंने कहा देख इधर देखो, मैं इसे लिख सकता हूँ, इसको ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो ये डिवाइड ऐसे नहीं होता है, तुम कभी ऐसे लगोगे सर आपने ऐसे कैसे कर दिया। भाई अगर x प्लस टू इज वाई प्लस थ्री लिखा हुआ है तो इस साइड में अगर मैं टू का डिवाइड कर रहा हूँ तो इस साइड भी मैं टू का कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये तो है रूल है ना। तो वही रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है कि इक्वेशन को सेम नंबर से एल एच सॉरी किसी भी इक्वेशन में एल एच एस और आर एच एस पार्ट को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो वही रूल मैंने दोनों साइड किया है। कभी ये समझ लो सर ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करो, ना ना मैंने ना दोनों साइड में किया है। ये कहने का मतलब है भाई ये कन्फ्यूज़न कर सकता है कई बच्चों की, मुझे लग रहा है। मैं दोनों इनका काट के दोबारा प्रॉपरली लिख देता हूँ क्या करना क्या चाहता हूँ। ये मैंने समझाने के लिए दिया था डिवाइड, मैं करना ये चाह रहा हूँ इस साइड में मैं ए सी स्क्वायर का डिवाइड करूँ तो इसमें भी करना पड़ेगा, ये रूल होता है ना। वैसे ही इस साइड में अगर मैं ए बी स्क्वायर का डिवाइड कर रहा हूँ तो इस साइड में भी किसका करूँगा, ए बी स्क्वायर का। इफ आई डिवाइड इन दिस साइड ए सी ए सॉरी बी सी स्क्वायर, then also I divide this part of equation bc square by bc square, yes। now ac स्क्वायर से सर ac स्क्वायर कटेगा, ये आएगा वन इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। नाउ मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बात याद है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यस सर। मैंने कहा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो साइन थीटा क्या लिखोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बी सी बाय ए बी लिखोगे, यस सर। कोस थीटा क्या लिखोगे, तुम लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग सर ए बी बाय ए सी। और टेन थीटा क्या लिखोगे आप, जल्दी बताओ मुझे। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है बी सी, बेस कौन है यहाँ पे ए बी, क्या है ए बी। नाउ अगर तुम्हें इतनी बातें पता है, ठीक है, एक बार ना मुझे बताओ सर ए बी बाई ए सी की स्क्वायर की जगह अब मैं इस चीज़ को क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर, तो उधर मुझे कोस का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये तो समझ रहे हो ना, ठीक है। मैं ए बी बाई ए सी स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ, बोले सर कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। बी सी बाई ए सी, सॉरी मैंने बेस लिख दिया क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे गलत लिख दिया, सॉरी। यहाँ पे ए बी नहीं आएगा ए सी आएगा, मैंने बेस लिख दिया है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए सी। तो इसकी जगह तुम प्लस का साइन और फिर इस वैल्यू की जगह आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, यस। दोनों का सम किसके इक्वल है, वन। बनी कि नहीं बनी आइडेंटिटी बचा, बनी ना। वैसे ही इनमें बनेगी, बना के दिखाऊं, जल्दी से देखो इधर। आप इसको लिखोगे ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। एक बार आप लिख के देखो, फटाफट लिख के देखो, अगर आप प्रॉपरली माइंड सेट से इसको देख रहे हो तो प्रॉपरली लिखो, जल्दी लिखो, है ना। वीडियो को पोज कर लो इसलिए रुका हूँ मैं, ठीक है, पोज कर लिया। अब जब देखो तो ध्यान से देखना। नाउ ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। ये कैसे आया मैं बताता हूँ। भाई जब टू प्लस थ्री बाय टू लिखा हुआ है इसका मतलब है टू बाई टू भी है प्लस थ्री बाई टू भी है, ये रूल पता होना चाहिए, ठीक है। एलसीएम लेके करोगे तो वापस हो जाता है यार, ये तो सबको पता होगा। नाउ ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे बचा वन,
प्लस इधर बचा बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर, ओके, इधर बचा ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। नाउ भाई ए सी बाई ए बी क्या होता है सर, होता ही नहीं है। मैंने कहा देख इसको ध्यान से, ए सी बाई ए बी कोस का उल्टा होता है, दैट इज सेक, है ना। कोस का उल्टा सेक होता है, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस बी सी बाई ए बी। सर ये रहा बी सी बाई ए बी 10। मैंने कहा ओके, मैं इसको लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा। क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी थी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, यस थी। ओके, नाउ सिमिलरली इसमें भी देखो, करके देख लिया तुम लोगों ने। मैं करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ मैं। ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर। बेटा ये बात बुक में लिखी हुई है, क्या तुमने इससे पहले कभी ये समझा था कि ये आइडेंटिटी कैसे आई? नहीं समझा और यहाँ से समझ के गए प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे नाउ। फिर मैं ऐसी बहुत सी बातें तुम्हें बताऊंगा। नाउ ए सी बाय बी सी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? सर ए सी बाय बी सी, इसमें देखो उल्टा हो रहा है, दैट मीन्स कोसेक स्क्वायर होता है। ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी कहाँ रहे, ये रहा, इसका उल्टा देखो ए बी बाई बी सी, उसमें ए बी बाई ए सी है कोस में, टेन का उल्टा कोट है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या तुम्हें लग रहा है आइडेंटिटी बन गई? तो बच्चा पार्टियों ऐसे बनती है आईडी। ठीक है, अब देखो जो मैं बता रहा था तीनों वीडियो का लास्ट पोर्शन, वो क्या था वो यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ। अब समझो, सबसे पहले हमने देखा कि सर साइन होता है, साइन थीटा होता है, साइन कोस टेन ऐसे याद करने के लिए कहा था आपने। फिर होता है कोट सेक कोसेक। नाउ सर अगर ऐसा होता है और इनका आपस में रिलेशन एक होता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, इस बात को कैसे याद रखें? और एक होता है कि कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, साइन थीटा होता है। इसको कैसे याद रखना था? साइन कोसेक का दोस्त, कोस सेक का दोस्त, और कोट टेन कोट का दोस्त, इसका ऐसे याद किया था। फिर हमने दूसरी बात पढ़ी थी लास्ट वीडियो में ही, साइन कोस, साइन कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये बात हम कर रहे थे 90 माइनस थीटा वाले कॉन्सेप्ट के लिए। हम कर रहे थे अगर साइन 90 माइनस थीटा है वो कोस का दोस्त होगा, कोस साइन का दोस्त होगा, टेन कोट का होगा, कोट टेन का होगा, सेक कोसेक का होगा, कोसेक सेक का होगा। मतलब क्या था, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा, पर्टिकुलर एंगल के लिए ये यही थीटा चलेगा। और सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के। याद आया कुछ? हाँ, लास्ट जो अभी अभी पढ़ा हमने वो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा। नाउ सर साइन और कोस डायरेक्ट आ गए, मतलब कुछ नहीं जगह छोड़ी तुम तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 1। अगर मैंने 1 टेन स्क्वायर से सीधा मैं सेक पे चला गया, इस बात को मैं समझूंगा कि टेन स्क्वायर थीटा में मैंने 1 स्टेप प्लस की, तो मैं कहाँ पहुंच गया, सेक स्क्वायर थीटा पे। और कोट स्क्वायर थीटा से मैं अगर कोसेक पे पहुंच गया तो इसका मतलब है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। नाउ ये हमारा चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला। अगर किसी बच्चे को इसने 1% भी इफेक्ट किया है, मतलब उसके माइंडसेट को थोड़ा सा समझा है और उसको ये चैप्टर थोड़ा इजी लगा है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। और अगर ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और शेयर जरूर करते रहना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।